नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में क्या हो सकता है, क्या ये एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है कि क्या हो सकता है, क्या हमें एक बहुत ही बड़ा टारगेट मिल सकता है, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट मतलब बूम कर सकता है, ये मतलब ये अब अच्छा स्पॉट में है क्या नहीं। तो अगर ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में है और आपको ये जानना है कि भाई क्या हो सकता है, हमें किस किस लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, बाइंग करें, सेलिंग करें, होल्ड करें, क्या मिल सकता है हमें इस स्टॉक्स में, अगर इस किसी मतलब आपको जो भी जानकारी है कि कितना प्रॉफिट एट द एंड आपको मिलेगा, किस किस लेवल पे आपको क्या क्या करना चाहिए, तो ये जो स्टडी मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे गाइड की तरह मान सकते हैं। वी आर नॉट एनी काइंड ऑफ सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल, दिस इज़ ओनली टेक्निकल एनालिसिस। मुझे टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगता है, स्टडी करना, चार्ट अगर इंटरेस्टिंग जगह या पैटर्न पे हो तो ये मैं आपको पब्लिकली शेयर करना चाहता था कि काश आपको भी कुछ हेल्प मिल जाए या मदद मिल जाए, आपको रिसर्च या स्टडीज़ में आपको हेल्प करे। तो दिस इज़ व्हाट माई पर्पज़ टू शेयर ऑल दिस चार्ट। और मेरा उसके सिवा और कुछ कोई मतलब नहीं है या मोटिव नहीं है कि मैं अगर इच्छा हो सकता है तो ख़रीद भी सकता हूँ एक क्वांटिटी से 5-10 कुछ ऐसा क्या भी, या फिर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ। तो बिना देरी करने शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ कि मुझे ये क्यों लगता है कि टेक्निकली ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है या बन सकता है, और इसमें अगर बन सकता है तो हमें पहले देखते हैं कि कितना पोटेंशियल है, कितना बड़ा रिटर्न ये हमें दे सकता है अगर ये एक टर्न अराउंड स्टोरी बनता है तो, जैसे कि बीएनबी या किसी और चीज़ ने दिया। तो आप देखो कितना फॉल हुआ इसमें, कितना फॉल के बाद कितना बड़ा फॉल, लाइक इट्स ए ह्यूज फॉल, देन कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पर। अगर ये ऐसा ऐसा करके ऊपर जाने लगा, एक टर्न अराउंड स्टोरी हुआ, तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है पहले ये हम देख लेते हैं। तो अभी का इसका जो लो है, इसको अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमें आप खुद ही देख सकते हैं कि हमें 8 टाइम्स, ओके, ये मंथली चार्ट में है, तो इट्स कैन गिव अस ए वेरी लॉन्ग लाइक अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अवर वेल्थ। 8x हो सकता है आपका कैपिटल अगर ये यहाँ पर उसका ऑल टाइम हाई के पास आए। ये जो सब जोन्स मैंने ड्रॉ किया है, अगर ये सबको मतलब मेंटेन करता है तो तभी वी कैन से यस इट इज़ ए टर्न अराउंड स्टोरी एंड वी कैन गेट ए ह्यूज बेनिफिट फ्रॉम ऑल दिस। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये हमें एक प्रॉफिट दे सकता है, और कितना, 8x, मतलब 8 गुना। 1 लाख रुपये अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ग्रेजुअली 8 लाख मिलेंगे एट द एंड। तो इट्स लुक्स वेरी लिक्रेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कि यार बैठे बैठे 8 लाख मिल रहा है, 1 लाख का 8 लाख हो रहा है, मतलब अगर आपका 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट कर दीजिए, ओके। तो ये मतलब है, अगर होता है तो ये ऐसा हो सकता है। लोग बोलते हैं ना बाद में कि अगर आप उस टाइम पे लिया होता तो आपका पैसा इतना गुना हो जाता। तो चलो इस मूवमेंट को आप एनालाइज करते हैं कि हम नहीं बोलेंगे कि अब लिया होता तो आई विल हाउसिंग फाइनेंस 8 गुना 1 लाख का 8 गुना हो जाता। तो मैं इस सब मतलब थ्योरी को डिस्कार्ड करके यहाँ पर आए हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो देखिए यहाँ एकदम बूम फेज में गया 2014 से एकदम से, फिर 2018 के पास उसने एकदम से, और कोविड के बाद ये इसने कुछ भी नहीं बनाया है, ओके। तो उसके बाद उसने ऐसा कंसोलिडेट करते 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 ये अभी अभी RSI में हम अगर देखेंगे, यहाँ से एक बॉटम बनाया, यहाँ पर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर एक उस लो को उसने तोड़ा नहीं, ओके। मैं उसको और बड़ा कर लेता हूँ, इसने इस लो को तोड़ा ही नहीं बिल्कुल। तो इसीलिए उसने हमें ये कंफर्मेशन दे देता कि हाँ मुझे अभी इतना नीचे, मतलब 100 को, उस जोन को उसने तोड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन एक काम कर रहा है 100 के आसपास, ओके। 100
100 से अभी सिर्फ 200 2x से यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक 2 गुना 3 गुना। तो क्या अभी ये चल सकता है? मुझे ये लगता है कि ये चल सकता है, मुझे मेरा हो भी सकता है ये नहीं चल सकता है। बहुत सारा डेप्थ होगा, कुछ भी होगा, मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, ये सब मुझे नहीं पता। पर टेक्निकली हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि RSI यहाँ पर आप देखिए ये एक छोटा सा डाइवर्जेंस यहाँ पर दिखाया, ये और इस पॉइंट में ये आया और यहाँ पर उसने फिर इसने ही अंदर में उसने कैपिटल डबल कर दिया। अच्छा, अगर गिरने की बारी थी तो फिर क्या हम सोचते, अगर उसको गिरना ही था तो यहाँ पर जब इस रेजिस्टेंस के पास आया, इस सबको बड़ा करते हैं और देखते हैं अगर ये रेजिस्टेंस के पास इसने आया तो वहाँ पर से ही क्यों उसने गिरना चालू क्यों नहीं कर दिया। यहाँ पर तो एक कुछ टाइम तक यहाँ पर रुका ना इस जोन पे, तो ये क्या होता है, तो ये इसे देखें तो ये एक सपोर्ट जोन होता है ना यहाँ पर तो सपोर्ट टूटा एकदम से धड़ाम से, फिर आया, फिर यहाँ से कुछ नहीं कर पाया, मतलब नीचे नहीं गया, फिर यहाँ से धीरे धीरे रैली है, अब यहाँ से आगे फिर 2 आए। ये एक आइडियल कंडीशन भी तो होता है ना जो बाइंग का। ओके, फिर उसके बाद ये अभी आ रहा है, मंथ का एंड तो हो ही गया है ऐसे, मतलब कल हो जाएगा। तो ये स्टॉक इंट्राडे के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम प्लेस में है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो सीधा इसका टारगेट यहाँ पर आएगा, यहाँ से फिर फॉल आता है, इसको फिर ब्रेक करेगा तो ये तो बहुत सारे मतलब उसको हिचकिचाहट हैं, ये नहीं बोल दूँगी। पर अगर हमें एंट्री लेना चाहिए तो कहाँ लेना चाहिए, आप ज़रा कमेंट करके बताइए क्यों लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर एंट्री चाहिए तो इस कैंडल का लो ही हमें स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से, या इस कैंडल का लो ही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 160 और 204। तो हमारा स्टॉप लॉस बनता कितना है, यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस कितना क्वांटिटी का बनता है, मतलब 26% का। यहाँ पर ऐसे देखा तो ये बनता है 26% का, तो तब तो हम इतना ज़्यादा क्वांटिटी तो ऐड भी नहीं कर सकते। 26% का वो हमारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, पिरामिडिंग कर सकते हैं अगर कोई अगर करना चाहे तो। फिर और उसका छोटा क्या लेवल है क्या, हाँ, अगर इसको अगर ब्रेक करना हो तो ये एकदम से सीधे ऊपर जाएगा और कल इस सब को ब्रेक कर देगा। मतलब जो 2004-5 या फिर मोटा मोटा आप मान लीजिए 2010 210 को ये ब्रेक करके अगर ऊपर जाके क्लोज होता है ना तो ठीक से, तो तभी हमें कुछ देखने को मिल सकता है। अभी वीकली का क्या सिनेरियो होगा, वीकली भी सेम है, उसने यहाँ पर रेड कैंडल बनाने की ट्राई किया फिर ऊपर गया। अब वीकली में आते हैं हमारे, देखो स्टॉप लॉस यहाँ पर रेड कैंडल जो बनाया गया था ना उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, वो ग्रीन बना है। तो ये जो ग्रीन कैंडल का जो लो होता है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर तो यहाँ पर हमारा रिस्क कितना रहता है, अब अभी देख लेते हैं यहाँ पर रिस्क हमारा कितना रहता है। यहाँ पर रिस्क देखें तो हमारा सिर्फ 11 या 12%, जो कि एक जनरल रिटेलर किसी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ईजीली कोई भी एक वीक का, क्योंकि एक वीक के बाद इसका लो यहाँ पर आया है। तो कैन वी से दैट कि हाँ हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं 12% का रिस्क लेके। हम मतलब 1 लाख में 12% का रिस्क एक जनरल कॉमन पीपल को तो मैं नहीं, अब उसको अगर उसको ब्रेक करना हो तो यहाँ पर ब्रेक करे, यहाँ पर कुछ टाइम यहाँ पर और टाइम बिताए और फिर ब्रेक करे, ऐसा कुछ टाइम ब्रेक करे और उसके बाद ब्रेक करे, तो तभी देयर इज़ ए पॉसिबिलिटीज़ कि हाँ हमें कुछ चांसेस है या कुछ हमें मिल सकता है। तो फिर भी हम और नीचे हम लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे भी सेम कंडीशन है। यहाँ पर कुछ टाइम तक रुका मार्केट, फिर मार्केट ने ऊपर जाने की ट्राई किया, तो यहाँ पर एक इंडिसाइसिव कैंडल बना दिया, मतलब कि एकदम से बुलिश भी एंडिंग नहीं, यहाँ पर सेलिंग आया है बहुत सारे लोगों का और RSI भी हाइपर है। तो अगर उसको कंटिन्यू करना होगा तो भाई यहाँ से सीधा RSI ऐसा करके ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसा ऐसा करके ये ऐसा कंटिन्यूएशन कर सकता है। ओके, अगर करना होगा तो, या फिर कहीं पर डिविडेंड या रिजल्ट ऐसा कुछ मिलने का अगर रहता है तो फिर इस कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मतलब कंडीशनल बेसिस हो गया, देयर विल बी नो। पर ऐसे देखो उसका तो ऐसे छोटा छोटा अर्निंग्स हम देखेंगे तो अर्निंग्स में सुधार आया है, डिविडेंड भी मिला है, उन्होंने डिविडेंड भी दिया है 1 रुपया। यहाँ पर अर्निंग्स नीचे थे, जब अर्निंग्स थोड़ा थोड़ा अच्छा आया तो एक टर्न अराउंड स्टोरी निकल के आता है। उसका जो और एक अर्निंग आता है वो जाके 2024 में आता है। ओके, तो यहाँ से जब चीज़ें मतलब चलना शुरू हुई, थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हुई, उससे पहले मतलब रेड 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 और एक ग्रीन आ गया। जस्ट देखो ग्रीन आया,
रेड के बाद तो धीरे धीरे करके इतना बड़ा हमें प्रॉफिट दिखने को मिला, मतलब इतना बड़ा ट्रेंड देखने को मिला मार्च के महीने से। मतलब ये एक एफएनओ का स्टॉक है और इतना ये चलना ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ा चीज़ है। इतना बड़ा रैली देना, 100% रैली देना, 100 से मतलब 200 को पहुंच जाना। ओके, तो अगर ये इसको ब्रेक करता है इस जोन को, या फिर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन दिखाता है, अगर कल मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आप एक छोटी क्वांटिटी से मतलब 2:30-3 बजे एंटर ले सकते हैं, या फोमो को एडजस्ट करने के टाइम। मैं बता रहा हूँ आपको, लेना है नहीं लेना है, आपका स्ट्रैटेजी क्या है फलाडिंग का मुझे कुछ नहीं पता। क्या क्या किया जा सकता है ये मैं ट्राई करने के, क्या लेवल से आई डोंट नो। आपको अच्छा नहीं लगे तो मत लीजिए, और आपको क्या लगता है क्या हो सकता है तो प्लीज़ ज़रा बताइए। एक पब्लिक डोमेन है तो सब लोगों को ये पता चल सकता है कि हाँ क्या हो रहा है। क्योंकि मुझे ये ऐसा फील होता है कि यहाँ पर एक छोटी क्वांटिटी से कोई घुस सकता है। इसका रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ से जब नीचे आने की ट्राई किया ना, फिर मार्केट ने यहाँ पर ऊपर गया और नीचे, यहाँ पर अगर आता है तो 180 हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। इसके नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस, सीधा लो और निकल जाओ। ओके, तो उसके ऊपर अगर मार्केट गैप अप ऊपर होकर जाता है तो आपको कल फ्राइडे को बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट, और फ्राइडे का क्लोजिंग से ही हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मिल सकता है। तो फ्राइडे इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, और आज ही उसने एक ही दिन में 5% का मतलब मूवमेंट दिखाया है। ओके, सो आप इसको कंसिडर कीजिए और उसके बाद ही कुछ डिसीजन मतलब लेना ज़रूरी है, सही होगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो आप खरीद लो करके, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। किसी का बात से मैं एक अपना एनालिसिस बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ, आप खरीद लो बोल के थोड़े ना आप मेरा पैसा जाएगा कि आपका पैसा जाएगा। आप ही टेंशन में आएंगे, कितना कुछ करने के बाद पैसा आता है तो फिर, और हमें मिलता कितना होगा, मतलब कितना मिल सकने की प्रोबेबिलिटीज़ है। तो ये आप एक बार देखिए। तो अगर रिस्क भी लगाना 1-2 हज़ार लगा दीजिए, इसमें क्या है, कोई अगर लगाना है किसी को, मतलब उसको लगेगा अरे भाई अगर छूट जाएगा। तो इस फोमो को कंट्रोल करने के लिए हमें ये काम कर सकते हैं। ये मैंने लगा दिया बोल दो, इसका मतलब नहीं कि आप खरीद लो। ये 13% यहाँ पर 10-11% का रिस्क आता है और मिलने को है 30-40%, मतलब 1:3 1:4 का टारगेट हमें मिल सकता है यहाँ पर। सो दैट इज़ व्हाट आई फील कि 180 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कल उसको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है तो प्लीज़ जिसको इच्छा है वो एंटर कर सकता है, और नहीं है तो फिर वेट करें कि कुछ मार्केट, तो मार्केट में क्या होगा, ये मार्केट में अगर ब्रेकआउट होगा, अगर 2 कंडीशन यहाँ पर मार्केट इस 180 को नहीं ब्रेक करके ऐसे मार्केट हो सकता है, या फिर मार्केट उसको ब्रेक करता है फिर रीटेस्ट करता है तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और फिर हम यहाँ पर डेफिनेटली बाय करने का सोच सकते हैं। अगर ब्रेकआउट नहीं दिया इसलिए हमें टेंशन है, पर इसको आप वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करके रख सकते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, या भी कुछ भी आपको शॉर्ट टर्म BTST जो भी करना है। तो ये था हमारा एनालिसिस। उसका जो अभी लेवल्स है 180 है सिंपल, और ऊपर 210 है, उसको अगर वो निकलता है तो फिर हम देखेंगे। ओके, ऊपर का लेवल होता है 210 और नीचे का होता है 180। अगर इसके ऊपर नीचे कुछ होता है तो बस सिंपल है, आप समझदार हैं, समझ सकेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो सिर्फ मेरा एनालिसिस है, आपको क्या लगता है प्लीज़ ज़रूर उसे कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी जानकारी आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका ट्रेडिंग मंगलमय हो। धन्यवाद।